फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में करने वाले हैं कुछ खास बातचीत। आप सभी ने इस शो को शुरुआती दिनों से अगर देखा होगा तो सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से शो की शुरुआत अक्षरा और नैतिक के रिश्ते के साथ हुई थी, जहां पर कि समय के साथ साथ नए नए किरदारों को मेकर्स लाए। और अगर आज की बात की जाए यानी कि अगर यहाँ पर 6 नवंबर की बात की जाए तो आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से मेकर्स कर चुके हैं चौथी पीढ़ी की कहानी को शुरू और देखने को ये मिला कि किस तरीके से अभीरा, रूही और यहाँ पर अरमान की कहानी की शुरुआत होती है। इन 22 सालों में असल में मनीष का और यहाँ पर गोयनका परिवार का कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है अक्षरा या फिर उसकी बेटी अभीरा से, लेकिन इस शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से मनीष की जब मुलाकात होती है अभीरा से तो यहाँ पर मनीष को तो सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन मनीष अभीरा को ये बताते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर सालों पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मनीष को काफी ज्यादा रिग्रेट है और आज यहाँ पर मनीष अभीरा को कुछ खास बताना चाहते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम करें बात रूही और अरमान की तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि जहां एक तरफ मनीष और अभीरा की मुलाकात होती है, जहां अपने अतीत की सच्चाई मनीष गोयनका बताते हैं अभीरा शर्मा को, तो वहीं यहाँ पर मसूरी पहुंचने के बाद असल में अरमान कहीं ना कहीं बचाते हुए नजर आते हैं रूही बिरला की जान। आखिरकार ऐसा क्या होता है शो में और क्या होता है चौथी पीढ़ी में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ बढ़ रहा है आगे। ये शो असल में टीवी टाउन का बन चुका है बादशाह, क्योंकि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी लंबे समय से मेकर्स दिखा रहे हैं, जहां पर कि देखने को ये भी मिला कि किस तरीके से इस शो में जहां शुरुआत की थी नैतिक और अक्षरा ने, तो वहीं समय के साथ साथ उनकी बेटी नायरा कार्तिक की कहानी देखने को मिली। और जब नायरा ने दिया अपने बेटी को जन्म तो उसी के बाद देखने को मिली अक्षरा, आरोही और अभिमन्यु की कहानी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्तिक की दूसरी शादी का ट्रैक देखने को मिला, जहाँ पर कि कार्तिक और सीरत की लव स्टोरी दिखाई गई, लेकिन उसके कुछ समय बाद शो में लीप आया और उसके बाद इस शो में तीसरी पीढ़ी की कहानी को दिखाया गया। लेकिन अब अगर हाल ही के ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर आप सभी ने देखा ही होगा कि किस तरीके से काफी लंबे समय से ये खबरें हो रही थी वायरल कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेकर्स दिखाने वाले हैं इस शो की चौथी पीढ़ी की कहानी को। और यहाँ पर ये एक अफवाह तो लग ही रही थी सभी को, लेकिन जिस तरीके से किया है मेकर्स ने रीसेंट एपिसोड रिलीज उसमें देखने को मिला है कि किस तरीके से शो में 22 साल का लीप आया और इसी के चलते यहाँ पर बड़ी रूही, बड़ी अभीरा को दिखाया गया, जहाँ पर कि प्रणाली राठौड़ ने भी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से अलविदा कहा, क्योंकि 20 और 22 साल की बाद की कहानी को वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जहां एक नए परिवार को मेकर्स ने दिखाया है, तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर जो इस शो में मेन लीड एक्टर के तौर पर शहजादा धामी है, जो कि इस शो में अरमान का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वही अरमान जब मसूरी जाते हैं, जहां पर कि वो अभीरा को कॉल करते हैं रिजॉर्ट की बुकिंग के लिए और यहाँ पर एक गाइड की बुकिंग के लिए, तो यहाँ पर अभीरा को होती है एक गलतफहमी। अभीरा को लगता है कि जो शख्स अभीरा को प्रपोज कर रहा है उसी ने अभीरा को कॉल भी किया है, जहां पर कि
उस शख्स की बातें सुने बगैर यहाँ पर अभीरा उसे काफी कुछ सुना देती है, लेकिन बाद में अभीरा को सच्चाई का पता चलता है कि जिस शख्स को समझकर इतना कुछ कह दिया, यहाँ पर अभीरा ने अरमान को, असल में अरमान वो शख्स नहीं है, बल्कि अरमान ने अभीरा को कॉल किया एक गाइड के लिए, रिजॉर्ट की बुकिंग के लिए। वाला आपको बता दें कि यहाँ पर आगे का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग इस वजह से होने वाला है क्योंकि जहाँ उदयपुर शहर में रूही और अरमान की कहानी देखने को मिलेगी, तो वहीं रूही और अरमान दोनों के दोनों आएंगे उदयपुर से बाहर मसूरी शहर में, जहाँ पे कि अरमान का ये कहना होता है कि पहाड़ों वाले इलाके में जाकर और वहाँ का मज़ा लेने का आनंद ही कुछ और होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अरमान को पहली नज़र में हो जाता है रूही से प्यार, और ऐसे में यहाँ पर अरमान और रूही की पहली मुलाकात तब होती है जब अरमान रूही की जान बचाते हुए नजर आते हैं। अरमान रूही का हाथ पकड़ते हैं क्योंकि रूही गिरने वाली होती है एक खाई से। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पर जिस तरीके से अरमान आए हैं मसूरी घूमने के लिए, ठीक उसी तरीके से मनीष गोयनका और नील की बेटी रूही भी घूमने के लिए मसूरी आ चुके हैं, जहां पर कि एक तरफ तो रूही और अरमान की कहानी मेकर्स दिखाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रूही की मासी की बहन यानी कि अक्षरा की बेटी अभीरा की कहानी और यहाँ पर मनीष गोयनका की कहानी 22 साल बाद की मेकर्स दिखाते हैं, जहाँ पर कि 22 साल बाद पहली बार अभीरा और मनीष की मुलाकात होती है, जहां पर कि मनीष का अभीरा से कहना ये होता है कि जो कुछ भी अभीरा कर रही है, ठीक वैसा ही कुछ मनीष की माँ भी मनीष के बचपन में किया करती थी। यानी कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि अब जल्द ही अभीरा के सामने मनीष गोयनका के अतीत की सारी सच्चाई आएगी और अभीरा को ये भी चलेगा पता कि आखिरकार उसके नानू नानी यहाँ पर उससे इतने ज़्यादा दूर क्यों है। यानी कि सारी सच्चाई अब अभीरा के सामने आने वाली है। वालस के आगे शो में मेकर्स क्या दिखाएंगे, देखना ये दिलचस्प होगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई, लेकिन मेकर्स ने अब तक सिर्फ और सिर्फ इसी बात को रिवील किया कि अगर पुराने किरदारों की बात करें तो यहाँ पर मनीष गोयनका तो शो में जरूर नजर आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और कौन शो में नजर आएगा, इन सभी की यहाँ पर बातों को मेकर्स ने रिवील नहीं किया है अपने एपिसोड्स के जरिए। आप सभी को बता दें कि इस शो की चौथी पीढ़ी की ये कहानी कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिलेगी कि रूही की नफरत से भरी होगी, जहां पर कि रूही अपनी माँ आरोही की मौत का बदला लेते हुए नजर आने वाली है अक्षरा और अक्षरा की बेटी अभीरा से। लेकिन इसके आगे शो में क्या कुछ हो सकता है, देखना जानना असल में ये होगा बेहद दिलचस्प। आप सभी को क्या लगता है, आप हमें जरूर बताएं। ऐसा शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।